नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चोरों के गैंग ने ऐसा कांड कर डाला कि पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाती है। तो क्या किया उसने कांड, ये सब जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहिए। चोरों का एक गैंग जो स्विट्जरलैंड के आसपास रहता है और वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए के एक हीरे को चुराना रहता है। अब वो उसी सिलसिले में पूरी प्लानिंग बनाता है और प्लानिंग बनाने के बाद उसे ज़मीन पर उतारने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्लानिंग लगभग 2 से ढाई वर्ष पहले से ही चोरों के इस गैंग ने शुरू कर दिया था। एक के बाद एक करते करते इसमें तमाम लोगों को जोड़ा जाता है। कब किसको किस जगह पर रहना है और कहां से कौन सा एक्शन लेना है, ये पूरी डिटेल इकट्ठा कर ली जाती है। बाकायदा इस पर ट्रायल भी कर लिया जाता है और उन तमाम सारे लोगों में से 8 लोगों को चुना जाता है जो इस काम को अंजाम देंगे। अब धीरे धीरे दिन करीब आता जाता है और उन हीरो को तराशने के लिए यूरोप से निकलकर भारत के सूरत शहर में आना होता है, क्योंकि मामला 2 अरब 70 करोड़ के हीरो का था। तो आप सोच सकते हैं उन हीरो की सुरक्षा कुछ कम नहीं होगी, क्योंकि इस पर पूरे अंडरवर्ल्ड की नज़र पड़ी रहती है कि किस प्रकार से इन हीरो को चुरा लिया जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वाकई में ये हीरे कभी चोरी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ा सुरक्षा व्यवस्था में वो हीरे रखे जाते हैं जिसे आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक दिन जब उन हीरो को हिंदुस्तान के सूरत में भेजने का समय आता है तो उन हीरो को उस जगह से उठाकर स्विट्जरलैंड के एक एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। जब एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है तो उस समय पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि इन बक्सों में 2 अरब 70 करोड़ रुपए के हीरे रखे हुए हैं। लेकिन चोरों के मुखबिर भी कुछ कम नहीं थे और इतनी सटीक जानकारी रखे हुए थे कि एक एक बैग के बारे में चोरों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था। और जैसे ही वो बैग स्विट्जरलैंड के उस एयरपोर्ट पर आता है, चोरों के 8 लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब वो सामान गाड़ियों से उतरकर उस विमान के लगेज एरिया में रखे जाने की कवायद शुरू की जाती है। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना होती है। गाड़ियों से लदकर वो बैग उस विमान की तरफ जाता है। वैसे ही 8 नकाबपोश लोग आते हैं और देखते ही देखते बैगों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। और जैसे ही ये बात पूरे यूरोप में फैलती है, मानो इन हीरो को लेकर एक भूचाल सा आ जाता है। जिस किसी के भी मुंह से सुनो, सिर्फ उन हीरो का ही चर्चा होता है। दरअसल ये बात होती है 2013 के आसपास की, जब वो हीरा हिंदुस्तान आने वाला होता है और उसी समय गायब हो जाता है। अब यकीन मानिए कि पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसी तक स्विट्जरलैंड की बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं और इस मामले की जांच शुरू होती है। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। धीरे धीरे देखते देखते इन मामलों में पूरी दुनिया की पुलिस को लगा दिया जाता है और किसी प्रकार से उन चोरों को पकड़ने की कवायद शुरू की जाती है। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और हीरो के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब पुलिस को एक क्लू मिलता है और 3 देशों की खुफिया एजेंसियां और पुलिस बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं, जिनमें स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इन तीनों देशों के खुफिया एजेंसी और पुलिस तीनों बिल्कुल एक्टिव होती हैं और जांच और तगड़े से शुरू की जाती है। तमाम लोगों के घरों में भी छापा डाला जाता है। लेकिन यकीन मानिए 30 दिन बीत चुके होते हैं इस घटना की, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे मामला और आगे बढ़ता जाता है। इस मामले को लेकर पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो रात दिन एक कर देती है। इस पर तमाम लोग लगे रहते हैं कि किसी तरीके से उसे पकड़ा जाए। अंततः एक मुखबिरी होती है और पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं।
अब उनकी तलाश जब शुरू की जाती है तो पता चलता है हीरे चुराने वाले लोग 1 दर्जन नहीं 2 दर्जन से भी अधिक लोग हैं। अब जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि वो लोग स्विट्ज़रलैंड में ही हैं और कुछ लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। अब तुरंत इस पर हर देशों के पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है, खुफिया एजेंसियों से कांटेक्ट किया जाता है और एक तय समय पर जोरदार धरपकड़ की कार्रवाई शुरू करना होता है और समय धीरे धीरे नज़दीक आता है और अब एक साथ ही इस मामले को निपटाना होता है, क्योंकि इधर मामले को हुए तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया होता है। अब जैसे ही एक साथ एक टाइम पे तकरीबन 100 से अधिक घरों में स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इन हर जगहों पर छापेमारी शुरू करती हैं और ये छापेमारी तकरीबन 24 घंटे तक चली। उसके बाद कहीं जाकर ये चोर गिरफ्त में आने लगे और धीरे धीरे करते हुए 33 लोग पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि आखिर ये 33 लोग कौन हैं तो इसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे, क्योंकि इन 33 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं। अब ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि कितने लोग किन किन देशों से पकड़े गए होते हैं। अब जब ये पता लगाया जाता है कि किन किन देशों में कितने कितने लोग छुपे होते हैं तो इसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। बेल्जियम में 24 लोग, स्विट्ज़रलैंड में 8 लोग और फ्रांस में 1 व्यक्ति इस गैंग का छुपा होता है। जब पुलिस सबसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति फ्रांस में छुपा होता है कि वही व्यक्ति इस पूरे चोरी का मास्टरमाइंड होता है। और जब उसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो जो वो चौंकाने वाला खुलासा करता है, वो कहता है इन हीरो के बारे में मैं कई सालों से जान रहा था और हमने इतना सटीक प्लान किया कि एयरपोर्ट के अंदर से ही इसे उड़ा दिया। यकीन मानिए कि पुलिस भी उस मास्टरमाइंड की बातें सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि 120 बैगों में ये हीरे रखे होते हैं और सिर्फ 8 लोग मिलकर 120 बैग कैसे लेकर भाग जाते हैं यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन ये ऐसे एक्सपर्ट लोग थे जो लेकर एयरपोर्ट के अंदर से हीरे भाग जाते हैं। उसके बाद जब तमाम सारे तथ्यों को जोड़ा देता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। एक एक कदम कदम पर एक एक पल का इन्होंने मैपिंग करके रखा हुआ था कि हीरा कब उतरेगा और कौन सा ऐसा सही टाइम रहेगा जब हीरे को लेकर रफू चक्कर हो जाना है। तो दोस्तों, आज आपने सुनी कि कैसे 2 अरब 70 करोड़ के हीरे की चोरी, इसके खातिर दुनिया की पुलिस एजेंसी और खुफिया एजेंसी भी परेशान हो चुकी थी। बाद में वो हीरे जब्त किए जाते हैं, जिसमें पुलिस द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सारे हीरे उन्होंने जब्त कर लिए। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चलता है कि कुछ प्रतिशत हीरो का आज भी कोई पता नहीं है। लेकिन ये चोर पकड़े जाते हैं और पुलिस इस मामले को सुलझाने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, जुर्म का वर्चस्व चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो कानून के सामने अपना दम जरूर तोड़ देती है। इसी के साथ इस स्टोरी की कहानी को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।